आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो चैप्टर है इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3A को कंप्लीट पढ़ लिया है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3B। देखो एक्सरसाइज 3B में टोटल 51 क्वेश्चन है और ये अलग अलग वीडियो में आपको मिलेंगे, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकती ये एक्सरसाइज। तो चलो यहाँ पर जो क्वेश्चन सारे हैं ना, इन सभी क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, आपको x की और y की दोनों की ही वैल्यू फाइंड करनी है। बट बात आती है कैसे फाइंड करेंगे, किस मेथड से फाइंड करेंगे। देखो x और y की वैल्यू को फाइंड करने के दो मेथड है, पहला है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दोनों ही मेथड से आप लोग किसी का मेथड यूज़ कर लो, एलिमिनेशन यूज़ करना है एलिमिनेशन कर लो, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लो, और उन दोनों की हेल्प से आप इनकी x और y की वैल्यू फाइंड कर लो। बट बात यहाँ पर आती है हमें कौन सा करना चाहिए, और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या, एलिमिनेशन मेथड है क्या, इसको सीखने के लिए अब आ जाओ इसके सोल्यूशन पे। क्वेश्चन फर्स्ट में हमारे पास दो इक्वेशन दे दी गई, पहला है x + y = 3, दूसरा है 4x - 3y = 26। ये दो हैं। अब कहा जा रहा है इन दोनों से आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी। कैसे करेंगे, किस मेथड से करेंगे। एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। हम लोग यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। अब इस मेथड को ध्यान से समझ लेना। यहाँ पर जो हमारे पास पहली इक्वेशन है उसको लिख लो। देखो इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन आप ले सकते हो। पहले हमने ये वाले ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो इसको ले लेना। अब यहाँ पर x और यहाँ पर y दिख रहा है, इनमें से किसी भी एक को इक्वल के इस साइड भेज दो। यहाँ पर 3 पहले से, ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का y हो गया। हमने क्या किया, x को यहीं पर रखा, y को इधर भेज दिया। अगर आपको y को यहाँ रखना है तो आप y रख लो, x को यहाँ पर भेज दो। तो इससे हो क्या रहा है, आप इसको ध्यान से देखो तो आपको x की वैल्यू मिल चुकी है 3 - y मिल गई। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन में आ जाओ। यहाँ पर हमारे पास है 4x, अब देख पा रहे हो 4x है, यहाँ पर लिखा हमने 3y = हमारे पास 26 है। यहाँ पर आपको x दिख रहा है और x की वैल्यू हमें क्या मिली, 3 - y मिले। हम यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ पर हो गया 3 - y ब्रैकेट क्लोज -3y = हो गया हमारे पास 26 हो गया। 4 का इसमें मल्टीप्लाई, 3 4 जा हो गया हमारे पास 12, 4 यहाँ पर हो गया y और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3y = हो गया 26 हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो गया, हमारे प्लस हो गया, तो माइनस का हो जाएगा 7y। ये जो 12 है हमारा, ये प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 26 - 12 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 14। अब देखो ये माइनस का 7 है, बट यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, माइनस इधर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो गया -2। हमें y क्या मिल गया है, -2 मिल चुका है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब देखो जो ये y दिख रहा है ना, इस y की वैल्यू को उठाओगे और इसमें पुट कर दोगे। इस इक्वेशन को फर्स्ट बोल देते या फिर इसको बोल दो थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसको बोल दो सेकेंड और इसको बोल दो फर्स्ट। अब जो ये हमारे पास इक्वेशन है तीसरी वाली, इस इक्वेशन में अगर हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू खुद से मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है x = 3 - y, यहाँ पर लिखा है x = 3, y हमें क्या मिला है -2, यहाँ पर कर दिया -2। ये हो गया हमारे पास 3 ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 2। हमें x की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है 5। ठीक है, x की वैल्यू 5 है, y हमारे पास -2 है। यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सोल्यूशन, और इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। क्वेश्चन 2 में हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो है x - y = 3, दूसरी है x/3 + y/2 = 6। जब कभी इस तरीके से आपको इक्वेशन दे दी जाए ना, इसको प्रॉपर पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो लिखा है x/3, यहाँ कर दिया हमने y/2 = कर दिया 6। अब इससे हम लोग ले लेंगे एलसीएम, तो हमें 6 मिलेगा, और इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 2x, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 3y मिल जाएगा, = हो गया हमारे पास 6। ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर 2x प्लस हो गया 3y = हो गया 6 × 6। देखो डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई, 6 × 6 हो गया 36। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन। इसको बोलेंगे ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, और ये ऊपर वाली ये हमारी पहली इक्वेशन। इतनी बात क्लियर है। चलो इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर आ जाओ, जो पहली इक्वेशन है हमारे पास वो है x - y = कर दिया 3। दूसरी इक्वेशन है 2x, यहाँ पर हो गया +3y = हो गया हमारे पास 36। ये आ गया।
अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड से। पहले हमने किससे किया था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से, और हाँ इसको भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जब तक क्वेश्चन आपसे कहता नहीं है कि एलिमिनेशन से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, तब तक आपकी मर्जी चलती है, जिससे मने उससे कर लो। अगर प्रॉपर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इसी से करना है, इसी मेथड से करना है, तब आपको वैसे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो हमने देखा ये पहली हमारे पास इक्वेशन है, अब इसको पहली इक्वेशन बोल दिया, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी, वो भी एलिमिनेशन मेथड से। तो सिंपल सा जो एलिमिनेशन मेथड का रूल है उसको समझ लो। एलिमिनेशन मेथड कहता है कि आपको अगर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको सबसे पहले जो ये एक्स का टर्म दिख रहा है यहाँ पर, इसको एक जैसा बनाना पड़ेगा, या फिर जो ये वाई वाला टर्म दिख रहा है आपको, इसको एक जैसा बनाना पड़ेगा। एक जैसा का मतलब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 लाओ, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लाओ, इन दोनों में से किसी को भी एक जैसा बना दो आप, ये आपकी मर्जी। अब बात आती है कि कैसे करेंगे। अगर हम लोग इस y को ही बना रहे हैं एक जैसा, तो y में 3 कैसे लाएंगे। अगर हम लोग इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 3y बन जाएगा। या फिर अगर हम लोग x को ये सेम बना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 है, अगर हम लोग इसमें पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा सेम हो जाएगा। तो ये आपको पता करना है कि आपको किसको पहले हटाना है, किसको काटना है। देखो अभी और अच्छे से समझाते हैं। हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, हमने यहाँ कर दिया 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हो गया 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 3 2 हो गया हमारे पास 6। यहाँ पर हो गया 2x प्लस यहाँ पर है 3y इक्वल्स टू हो गया 36। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर हमारे पास प्लस है, ये माइनस हो गया, ये प्लस है, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस, अब ये माइनस कैंसिल, पूरी तरह कट गया। ये माइनस है, अब ये माइनस बन चुका है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का साइन। तो यहाँ पर हो गया 5y इक्वल्स टू, अब ये माइनस का है, ये प्लस का, सॉल्व करोगे तो माइनस का 30 आ गया हमारे पास। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 30 कैंसिल, तो 5 6 30, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 6 मिल गई। अब जो ये y की हमें वैल्यू 6 मिली, इसको उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे, आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ गया। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इस y की वैल्यू को पहली वाली इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। पुटिंग y इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में करेंगे, ये हो गया x माइनस यहाँ पर हो गया 6 इक्वल्स टू 3, यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू, देखो ये 3 है, ये माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का हो गया, x इक्वल्स टू हमको मिल चुका है यहाँ पर 9। देखो ये x की वैल्यू है 9 और ये y की वैल्यू है, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सोल्यूशन। और इसी मेथड को बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड। दोनों ही इजी मेथड है, जिससे मानो आप उससे कर लेना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 3 है, इसको भी ध्यान से समझना, और इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। देखो हमारे पास जो पहली इक्वेशन है, इसको सिंपल लिख लिया, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। अब यहाँ पर देख पा रहे हो, ये लिखा है 3x प्लस यहाँ पर है 4y इक्वल्स टू हमने कर दिया है, यहाँ पर है हमारे पास 5। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा इनमें से किसी भी एक टर्म को इक्वल बनाना है, या फिर y को इक्वल कर दें या फिर हम लोग x को इक्वल कर दें। देखो हम लोग ना इस बार y को इक्वल करने जा रहे हैं, बट अगर हम लोग यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज दैट अगर हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई ही कर दिया तो 3 2 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बट 6 अलग नंबर है और यहाँ पर तो 4 है, एक जैसा बना नहीं। हमें क्या करना होगा, एक जैसा बनाना है। तो जब इस तरीके से केस आपके पास बने तो क्या किया करो, जिस टर्म को आप इक्वल बना रहे हो उस टर्म के आगे जो आपके पास नंबर है ना, उस नंबर का ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि ये 4 दिख रहा है, इस 4 का इस पूरे में कर दो, और ये जो 3 दिख रहा है, इस 3 का इस नीचे वाले में पूरे में कर दो, मल्टीप्लाई इक्वल हो जाएगा। या फिर अगर आप x वाले टर्म को ले रहे हो तो यहाँ पर जो 3 दिख रहा है, इस 3 को पूरे में मल्टीप्लाई कर दो और 2 को इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो चलो हम यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई बाई, यहाँ कर दिया हमने 4 इन इक्वेशन फर्स्ट
एंड और हमें किसका करना है 3 इन इक्वेशन सेकंड। दूसरी वाली इक्वेशन में हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी फर्स्ट वाली में 4 का करेंगे और दूसरी वाली में हम लोग करने वाले हैं 3 का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8x, यहाँ पर हो जाएगा 3 4 ज़ा 12y और यहाँ पर 0 इंटू कुछ भी करोगे 0 आएगा। यहाँ पर देखो 3 दिख रहा है तो 3 3 ज़ा हो जाएगा और हाँ 3 3 ज़ा हो जाएगा 9x। यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस 3 4 ज़ा 12y इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15 हो गया। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर हमने अभी आपको क्या बताया था कि जनाब हमें इक्वल करना है, हमने यहाँ पर इक्वल कर लिया। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस ये माइनस कट गया, ये देखो प्लस है अब ये माइनस बन चुका है। साइन ऐसा कैसे चेंज होता है, जो भी साइन यहाँ है ना उसका अपोजिट साइन लगाना होता है। ये प्लस है ये माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस का x इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें माइनस का 15, माइनस से माइनस गया बचा क्या x इक्वल्स टू 15। हमें x की वैल्यू यहाँ पर 15 मिल गई। अब हमें करना क्या, इस x की वैल्यू को उठाना है और किसी भी एक इक्वेशन में उठा के रख देना है। इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दोगे तो y आपको खुद मिल जाएगा। देखो कैसे, हम यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया हमने फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट करेंगे। ये हो गया 2 इंटू 15 प्लस ये हो गया 3y इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आ गया हमारे पास 30 प्लस हो गया 3y इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 3y लिखा, ये 30 प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस हो गया हमारे पास 30। 3 से ये हमारा कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गया -10 मिल गया और ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। y -3 है, x हमारे पास 15 है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, इसमें हमारे पास पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं और इसको भी सॉल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। दोनों मेथड ईजी हैं। यहाँ पर जो पहला हमारे पास है वो 2x 3y 13 है, 7x 2y 20। पहले लिखते हैं, प्रॉपर लिखेंगे 2x 3y इक्वल्स टू 13 और यहाँ पर हमने कर दिया 7x माइनस 2y इक्वल्स टू कर दिया हमने 20। अब देखो पहला स्टेप हमारा क्या रहता है कि इन दोनों इक्वेशन में किसी भी एक टर्म को इक्वल करो। आप चाहो तो 7 का कर दो या फिर 2 को कर दो या फिर इस y को कर दो, किसी को भी एक जैसा करो। हम y को इक्वल करने जा रहे हैं तो y को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई पहली वाली इक्वेशन में करेंगे और इस 3 का मल्टीप्लाई इस दूसरी वाली इक्वेशन में कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 इन इक्वेशन सेकेंड। बस यही हमें करना है। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो यहाँ पर हो गया 4x, 3 2 जा हो गया हमारे पास 6y और यहाँ पर हो गया हमारे पास 26 हो गया। अब 3 का सेकंड में करोगे 7 3 जा हो गया 21x माइनस 3 2 जा हो गया 6y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3 2 जा 6, है ना। ये हो गया हमारे पास 60, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर माइनस है ना, तो अब हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा। ये माइनस है यहाँ पर प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस। देखो ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया कैंसिल। यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का, सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा 17। यहाँ पर कर दिया 17x, वो भी माइनस का 17x है इक्वल्स टू, ये देखो प्लस का है ये माइनस का है, ये प्लस ये माइनस सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 34, ठीक है। ये आ गया, वो भी किसका आएगा माइनस का आएगा। अब इससे हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी 2। हमें x मिल चुका है 2 है। अब हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, y फाइंड करेंगे। किसकी हेल्प से, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन। हमेशा याद रखो, देखो हमेशा छोटी इक्वेशन लेने की कोशिश करो। छोटी इक्वेशन मतलब छोटा कैलकुलेशन, बड़ी इक्वेशन मतलब बड़ा कैलकुलेशन। छोटी इक्वेशन जिसमें छोटे नंबर हो ना, जैसे यहाँ पर,
तो वही लेना हमेशा। बड़ा नंबर वाला लोगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। सॉल्व तो सारे क्वेश्चन होंगे बट कैलकुलेशन से बचना है हमें कि ज़्यादा कैलकुलेशन भी ना करना पड़ेगा, हमारा आंसर भी आ जाए। यहाँ पर आ गया -3y इक्वल्स टू हो गया 13। 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो -3y इक्वल्स टू हो गया 13। ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का 4 हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 9 और यहाँ पर हो गया -3y। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 3 ज़ा 9, ये माइनस का माइनस इधर लग जाएगा, तो y की वैल्यू हमें मिल गई -3 और x मिल गया हमें 2 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। देखो क्वेश्चन 5 में भी यही काम करेंगे, एलिमिनेशन से करना है, एलिमिनेशन से सॉल्व करो 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 भाई साहब करो, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारे पास 3x माइनस है 5y -19 है। देखो ये -19 है, इसे इक्वल के इस साइड भेज दो, प्लस का 19 हो गया, इसको बोल दो ये पहली इक्वेशन। अब इसमें आ जाओ, -7x प्लस 3y इक्वल्स टू, ये प्लस का 1 है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, इसको बोलेंगे ये दूसरी इक्वेशन है। गॉट इट। अब देखो हमें क्या करना है, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को इक्वल बनाना है। इक्वल कैसे बनाएंगे, देखो 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो, 5 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, मतलब इस पूरी इक्वेशन में कर दो, या फिर इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, किसी का भी किसी में भी कर दो, ये आपकी मर्जी। हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया हमने फर्स्ट, ठीक है, एंड यहाँ कर दिया 5 इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया सेकंड। देखो यहाँ पर जो भी साइन लगे हैं, हमें साइन से मतलब नहीं होगा जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, सिर्फ हम लोग नंबर को लेंगे, कोई भी साइन मत लेना। देखो यहाँ पर माइनस है तो -5 मत लेना, सिर्फ 5 ही लेना हमेशा। अब यहाँ पर हमने क्या कहा है कि 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करोगे, 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा 9x माइनस 5 3 ज़ा 15y, और यहाँ पर हमारे पास 19 इंटू 3 57 आ जाएगा, तो यहाँ पर 57 लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई इसमें 7 5 ज़ा 35, यहाँ पर हो गया x प्लस 5 3 ज़ा 15y, और फिर यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा माइनस का 5, ये हो गया हमारे पास -5 हो गया। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे। देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कब हमें ऐड करना होगा, किस इक्वेशन को ऐड करना है और किस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस का बन जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, सॉरी ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा। तो देखो अगर हमें इन दोनों को काटना है तो हमें अपोजिट साइन लेने पड़ेंगे, और यहाँ पर अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे होते तो साइन तो चेंज हो गए थे, ये भी माइनस है तो ये भी माइनस हो जाता, तो ये कटेगा ही नहीं। जब इस तरीके से केस होता है ना, तब हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हवन नहीं करेंगे। ये मत करना, कमेंट करके ये मत कह देना हवन करेंगे, इसमें हमें ऐड करना है। चलो ओके, तो ये हमारा कैंसिल हुआ, और फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 और यहाँ पर हो गया 4 बचेगा 26x हो गया, वो भी माइनस का, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 50, ये हो गया 2, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमें x क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा, ये मिल गया हमें -2। देखो माइनस यहाँ लगा, इधर आ जाएगा माइनस, तो ये -2 हो गया। हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पटक देंगे, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पहली इक्वेशन में, हम सेकंड में करेंगे, दूसरे में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास -7 इंटू -2 प्लस 3y इक्वल्स टू हो गया -1, 7 2 ज़ा हो गया 14, यहाँ पर हो गया प्लस 3y इक्वल्स टू -1, यहाँ पर 3y इक्वल्स टू -1, ये माइनस इधर आ जाएगा प्लस 14, यहाँ पर आ गया हमारे पास 13, ओके, ठीक है। और फिर यहाँ पर है 3y, ये देखो किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में। एक सेकंड, यहाँ पर ना थोड़ी सी मिस्टेक क्या हो गई कि ये देखो माइनस है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बनेगा। अब ये प्लस बनेगा
ठीक है। तो इक्वल के इस साइड आएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 15, और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 3 5 से हो जाता है 15। यहाँ पर y हमें क्या मिल गया है, -5 मिल गया, -5। हमें y की वैल्यू -5 मिल चुकी है, x हमें -2 मिल गया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 में हमारे पास जो ये 2 इक्वेशन दी गई ना, इन इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर लिखा हुआ है 3x - 5y = 4 है, ठीक है। ये इक्वेशन तो सही लिखी हुई, बट ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है ना, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पर देख पा रहे हो लिखा हुआ है 2y, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9x है ना, कुछ गड़बड़। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 2y ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे। तो यहाँ पर क्या है 9x है, यहाँ पर देखो 9x है, और ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 2y हो गया, और यहाँ पर बचेगा क्या 7 है, ये बच रहा। अब इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं 9x - 2y = 7। कोई दिक्कत है, बात तो एक ही है। इसको पहली इक्वेशन बोल दिया, और इसको हमने बोल दिया ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। समझ में आ गया। अब हमें करना क्या है, देखो हमें ना इन दोनों इक्वेशन के कोई भी एक टर्म को, या फिर इस वाले टर्म को या फिर इस वाले टर्म को इक्वल बनाना है कैसे भी करके। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया फर्स्ट, एंड 5 इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया हमने सेकंड। ये हमने कर दिया। अब देखो जो ये 2 है, इस 2 का इस पूरे में कर दो, तो 3 2 जा 6 हो गया 6x, 5 2 जा 10, यहाँ पर हो गया y, और 4 2 जा हो गया हमारे पास 8। अब इधर आ जाओ, 5 का इसमें करेंगे, 5 9 जा 45, 45x, 5 2 जा हो गया 10y, और 7 5 जा हो गया 35। ये आ गया। अब ध्यान से देखो इन दोनों इक्वेशन को जो हमने अभी बनाई मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ पर जो 10 है ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब सेम साइन होते हैं तब सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। अगर जब अलग अलग साइन है तब ऐड करो, और हमेशा साइन उन्हीं की चेक करो जिसको आपने इक्वल किया है। अब ये देखो प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस, ये कैंसिल। इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 39x, वो भी माइनस का, इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 8 है, 4 5 3, मतलब यहाँ पर हो गया 27, वो भी माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x = हो गया हमारे पास 27 डिवाइड में हो गया 39। अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया 3 से करोगे, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ पर आ गया 13। 9/13 हमें क्या मिल गया, x मिल गया। यहाँ पे लिखो x = 9/13। तो ये जो हमें x की वैल्यू मिली है, अब इस x की वैल्यू को उठाएंगे और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में उठा के रख देंगे x की जगह पे। हमने क्या किया, यहाँ पर पहली इक्वेशन लिया, हमने यहाँ ले बोला पुटिंग x = 9/13 इन इक्वेशन हमने बोल दिया फर्स्ट, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारे पास है 3 × 9, और यहाँ कर दिया 13, -5y = कर दिया 4। अब इसको देखो आप सॉल्व तो अभी नहीं कर सकते, है ना, तो सिर्फ मल्टीप्लाई ही कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई ही कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 9 जा 27, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 13। अब ये 4 प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर है 5 हमारे पास, 5y माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो हमने कर दिया 5, और ये हो गया हमारे पास y हो गया। अब इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे 1, यहाँ पर सॉरी डिवाइड में 1 कर देंगे, यहाँ पर 13, यहाँ पर आ गया हमारे पास 27 माइनस, अब यहाँ पर है हमारे पास 13 × हो जाएगा 4, तो हमें यहाँ मिलेगा 52। ये हो गया 52 = हो गया 5y हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 25, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 25, यहाँ पर हो गया हमारे पास 13, और = हो गया 5 हो गया। अब देखो यहाँ पर जो 5 है ये हमारे पास है मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो -25/13 यहाँ पर कर दिया। ये हमारे पास हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर हो जाएगा डिवाइड में, = y, ये से कैंसिल, तो हमें यहाँ पर मिलने वाला है y = -5/13।
13 और ये हो जाएगी हमारे पास y की वैल्यू। ये हमारी x की थी और ये हो गई y की और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 7 में आ जाओ तो यहाँ पर लिखा है x/2 माइनस y/9 इक्वल्स टू 6, x/7 प्लस y/3 इक्वल्स टू 5 दिया गया। दो इक्वेशन है हमारे पास। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो समझो। देखो यहाँ पर y को ध्यान से देखोगे तो y/9 लिखा है और इस वाले टर्म को देखोगे y/3 लिखा है। अगर हम लोग इन दोनों को इक्वल बना दे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट बात आती है कि इसको ही इक्वल क्यों कर रहा है, इन दोनों को इक्वल क्यों नहीं कर रहा है। तो समझो अगर हमें इसमें कुछ इक्वल करना है, इन दोनों को इक्वल करना, अभी हम बताते हैं दोनों कंडीशन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये भी। देखो यहाँ पर y/9 है, अगर हम लोग यहाँ पर 1/3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये इजीली हमारा y/9 बन जाएगा। 1/3 का इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो ये y/9 हो जाएगा। ये y/9 पहले से, तो ये जब सॉल्व करेंगे आएंगे तो कट जाएगा। बट अगर हम लोग x वाले टर्म को एक जैसा बनाते हैं तो इस वाले केस में क्या होगा, ये 1/2 दिख रहा है इसका मल्टीप्लाई हमें नीचे करना पड़ेगा और ये 1/7 दिख रहा है इसका मल्टीप्लाई हमें ऊपर करना पड़ेगा। बट देख पा रहे हो ना कि हमें दो जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो समझ जाओ कि यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो हमेशा हमें वही कैलकुलेशन करना है या फिर वही मेथड यूज़ करना है कि जहाँ हमारी कैलकुलेशन कम से कम हो। समझ गए? तो चलो अब सॉल्व करो। यहाँ पर x/2 लिखा माइनस y/9, इसको ऐसे ही लिख दिया, इक्वल्स टू 6 है। इसको बोलो ये पहली इक्वेशन है और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें y/3 को बनाने जा रहे हैं y/9, इसके लिए हमें 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 1/3 इन इक्वेशन हमने कर दिया सेकेंड, दूसरी इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x/7 है, इसमें मल्टीप्लाई 1/3 का करेंगे तो यहाँ पर आ गया x/7 3 = 21, यहाँ पर x/21 मिल गया। अब ऐसे ही यहाँ पर भी 1/3 का मल्टीप्लाई करोगे तो y/9 मिल जाएगा और ऐसे इसमें करोगे तो 5/3 मिल जाएगा। ये हो गई हमारे पास तीसरी इक्वेशन। अब जो ये तीसरी और पहली इक्वेशन आई है इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। एडिंग, यहाँ कर दिया इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट कर दिया, फर्स्ट एंड थर्ड कर दो, एक है। देखो अच्छा यहाँ पर हम लोग इन दोनों को ऐड ही क्यों कर रहे हैं ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ कुछ केस में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी में ऐड करते हैं, बट ऐसा करते क्यों है ये समझना है। चलो अभी समझा देंगे। जो पहली इक्वेशन है उसको लिख दिया हमने y/9 है इक्वल्स टू हमने कर दिया 6। तीसरी इक्वेशन है हमारे पास x/21, इसको भी लिख दिया, प्लस y/9 है इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 5/3। देखो ये प्लस का है और सॉरी ये प्लस का है, ये माइनस का है। जब कभी भी हमने जिस भी टर्म्स को इक्वल बनाया है उसके साइन अगर अलग अलग हैं तो हम लोग ऐड करेंगे। अगर उसके साइन एक जैसे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है, अगर सेम हुआ तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो ये वाला साइन होता है वो चेंज हो जाता है ना, चेंज हो जाता है। बट प्लस में ऐसा नहीं होता है। अब प्लस में ऐसा नहीं होगा तो ये सिंपल ऐसे कट जाएगा, इसलिए हम लोग इसमें ऐड करेंगे। समझ गए ना? देखो रीज़न समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये दोनों बचे, इन दोनों को लिख लेते हैं। यहाँ पर हो गया x/21 प्लस कर दिया हमने x/2 इक्वल्स टू 5/3 और यहाँ पर हो गया प्लस 6 हो गया। अब एलसीएम ले लो, यहाँ पर आ जाएगा 42 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 2x प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 21x आ जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू, इसमें ले लेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पर 5 प्लस 18 आ गया। अब देखो इसको ऐड कर दोगे 23x, इन दोनों को ऐड करोगे तो 23 डिवाइड में हमारे पास 3, 42 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आ गया 42। अब 3 से कैंसिल करो, 3 1 = 3, 3 4 = 12 हो गया, 14 आ गया। 23 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 23/23, यहाँ पर x भी है, यहाँ पर 14 है। इससे ये कैंसिल हुआ तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गई, 14 मिल गई। क्या मिल गई? 14। और देखो हमने यहाँ पर x फाइंड कर लिया। अब x की वैल्यू हमें 14 मिल गई तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे, हमें y की वैल्यू खुद मिल जाएगी। देखो कैसे, यहाँ पर आ जाओ। हमने क्या किया कि हमारे पास जो पहली इक्वेशन है ना, या फिर बोलो जो हमारी दूसरी इक्वेशन है, उसमें हमने x की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग यहाँ पर हमने कर दिया x इक्वल्स टू 14 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप जिसमें चाहो उसमें कर दो, सब में आपको आंसर मिलेगा।
तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x की जगह पे 14/2 माइनस y/9 इक्वल्स टू हमने कर दिया 6। ये से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 7 माइनस y/9 इक्वल्स टू हो गया 6। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो y/9 है माइनस का इधर भेज दो, ये प्लस का y/9 हो गया। यहाँ पर 7 पहले से था, ये 6 प्लस का इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 6 हो गया। यहाँ पर 1 आ गया, ये 9 डिवाइड में इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास y। यहाँ पर y की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, 9 मिल गया। y हमें 9 मिल चुका है और x हमें 14 मिल गया, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। आई होप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको 7 समझ में आ गया है। अगर कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 में हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वेशन दी गई हैं। सबसे पहले इसको लिख लेंगे x/3 प्लस यहाँ पर है y/4 इक्वल्स टू है 11। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12, यहाँ पर हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा हमारे पास 3y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 11। अब देखो यहाँ पर हो गया हमारे पास 4x प्लस 3y, ये देखो डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में तो 132 आ गया, और इसको बोल दो ये है हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब इधर आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास 5x/6, यहाँ पर हो गया माइनस y/3 इक्वल्स टू है -7। एलसीएम ले लो, यहाँ पर हो गया हमारे पास 18 नहीं 6 ले लो एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 6 आएगा। अब देखो यहाँ पर हो गया 5x माइनस 2y इक्वल्स टू हो गया -7। यहाँ पर लिखेंगे 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 6 7 जा 42, यहाँ पर हो गया 42, और ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है 4x प्लस 3y 5x माइनस 2y। हमें ना कैसे भी करके किसी एक टर्म को इक्वल बनाना है, किसी भी एक को कर लो, y को कर लो, इन दोनों के y को इक्वल कर लो, या फिर इन दोनों x को इक्वल कर लो, किसी को भी कर लो। हम y को इक्वल करेंगे तो y को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो ये 2 दिख रहा है इस 2 का इस पूरे में मल्टीप्लाई और इस 3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया हमने सेकेंड। गॉट इट। अब देखो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 4 2 जा 8x 3 2 जा 6 हो गया, 6y इक्वल्स टू हो जाएगा 2 6 4। अब हमें क्या करना है, 3 का इस पूरे में करना है तो 15x, यहाँ पर हो गया माइनस 3 2 जा 6y, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12 1 2 3 2 जा 6, यहाँ पर आ गया 6। देखो ये 6y प्लस का ये माइनस का, तो हम लोग इसे ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे, समझ में आ रहा है ना ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कैंसिल नहीं होगा। इसको सॉल्व करोगे 23x, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 7 8 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पर x इक्वल्स टू 138/23 कर देंगे। अब इसको ये सॉल्व कर दोगे तो ये 6 टाइम चला जाएगा, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर 6 मिल गई। अब जो ये 6 मिला है इस 6 की वैल्यू को उठाएंगे और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। सॉरी इन दोनों में नहीं, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में कर दो। अच्छा अगर इसमें भी करोगे ना तो भी आंसर आ जाएगा, करके देख लेना। हम इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में कर देंगे। तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग x इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन, हमने कर दिया यहाँ पर सेकंड। ठीक है, सेकंड में करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 × 6 माइनस 2y इक्वल्स टू कर दिया माइनस का 42। यहाँ पर हो गया 6 5 जो 30 प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर हो गया 2y इक्वल्स टू माइनस 42, माइनस हो गया हमारे पास 30, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो -12 हो गया, और यहाँ पर -2y है, 2 से 2 कैंसिल, सॉरी x माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 12 कैंसिल, तो हमें y यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर y हमको मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 6 मिल। ओके, यहाँ पर ना एक थोड़ी मिस्टेक हमने क्या कर दी, देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमने गलती से यहाँ पर माइनस कर दिया था। देखो यहाँ पर अगर हम लोग प्लस करते हैं तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 4 3 7 मतलब -72 आ जाएगा। यहाँ पर -2y है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो हमें y इक्वल्स टू आ जाएगा 2 3 जा 6, 3
2 6 12 36, हमें y इक्वल्स टू क्या मिल गया 36 मिल गया, x हमें 6 मिल गया था और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया है। अगर कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में हमारे पास दो इक्वेशन दे दी गई हैं। अब इन दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखो। यहाँ पर है 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 है, यहाँ पर 6x माइनस वाई इक्वल्स टू 29/3 है। देखो यहाँ पर 3y है और यहाँ पर सिर्फ y है। अगर इस पूरे में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो 3y बन जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, सॉल्व हो जाएगा ईजिली। बट अगर आप x वाले टर्म को इक्वल करना चाहोगे तो आपको करना क्या पड़ेगा, इस 6 का मल्टीप्लाई इस पूरे वाले इक्वेशन में करना पड़ेगा और इस 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे वाले इक्वेशन में करना पड़ेगा। ये हमारी कैलकुलेशन बढ़ा देगा ना कैलकुलेशन। हमें छोटी से छोटी कैलकुलेशन करनी है, तो इसलिए हम देख पा रहे हैं हमारे लिए ईजी क्या रहेगा, ये वाला। तो हम लोग इसको ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो पहली इक्वेशन है उसे लिख लेंगे 4x माइनस हो गया 3y इक्वल्स टू 8, पहली इक्वेशन। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई यहाँ हमने कर दिया 3। इन इक्वेशन हमने बोल दिया है हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन इसमें करने वाले हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 18x माइनस हो गया 3y और इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3 इंटू 29 हमने कर दिया 3। तो 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, इसको बोल दो ये तीसरी इक्वेशन है। गॉट इट। अब हमें करना क्या है, हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 3y है, यहाँ पर 3y है, बट ये साइन दोनों सेम है। हमने बताया था कि जब भी हमारे इक्वेशन और उस इक्वेशन के जिस टर्म को हम लोग इक्वल कर रहा है और उसका अगर साइन सेम है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड यहाँ कर दिया हमने सेकंड। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 8। यहाँ पर हो गया हमारे पास 18, इसको ऐसे कर देते पहले, 18x माइनस 3y इक्वल्स टू 29। यहाँ पर हो गया हमारे पास 4x माइनस 3y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 8। देखो अब देखो माइनस करें तो साइन चेंज होगा, ये प्लस का है तो यहाँ पर माइनस, ये प्लस का है तो यहाँ पर माइनस, सॉरी ये माइनस का तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ माइनस आया, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो देख पा रहे हो ये माइनस अब ये प्लस बन चुका है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21, ये प्लस है ये माइनस है तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 14x आ गया 14x। अब यहाँ पर जो 14 है ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, 21 हमें क्या मिल गया 14 मिल गया, ये हमारा जाएगा 7 से। तो यहाँ पर हो गया 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14 हो गया। हमें x की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल रही, ये 3/2 मिल गई है ना, यहाँ पर लिख दिया x 3/2। अब इस x की वैल्यू उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ये तीसरी वाली में करना चाहते हो तो तीसरी वाली में कर दो, ये आपकी मर्जी, किसी भी एक इक्वेशन में कर दो। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 3/2 इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में करेंगे, यहाँ लिखा 4 इंटू 3/2 माइनस 3y इक्वल्स टू 8। यहाँ पर हो गया 2, 3 2 जा हो गया 6 माइनस 3y इक्वल्स टू 8 हो गया। अब देखो ये 6 हमारा किसका है, प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का, तो ये 3y इक्वल्स टू हो गया 8 माइनस 6। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 और ये देखो 3 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में और यहाँ पर माइनस। हमें y की वैल्यू क्या मिली, -2/3 और x हमें मिल गया है प्लस का 3/2 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन 9 समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 में हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो है 2x माइनस 3y/4 है, इक्वल्स टू है हमारे पास 3। गॉट इट। यहाँ पर देख पा रहे हो 5x लिखा है, इसको हमने 5x लिखा, ये हमारे पास इक्वल के इस साइड है ना। अब इधर लाएंगे तो ये माइनस प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2y। अब यहाँ पर बचा क्या हमारे पास 7, ये हो गई, इसे पहली इक्वेशन बोलेंगे, अब इसे दूसरी इक्वेशन बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग इस 5 का, ये 5 दिख रहा है, इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें पहली वाली इक्वेशन में और इस 2 का इस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दे तो ये दोनों इक्वेशन के जो x वाले टर्म है ये इक्वल हो जाएंगे और सॉल्व हो जाएगा और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। अब कैसे मिलेगी ये देखो, यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई बाई, यहाँ कर दिया 5
इन इक्वेशन हमने बोल दिया फर्स्ट, ठीक है, एंड यहाँ कर दिया 2 इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया हमने सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो जो 5 है इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 2 हो गया 10x, 5 3 हो गया 15 y/4 हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 3 15 हो गया। अब हमें 2 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 10x, 2 2 4y, और यहाँ पर हो गया 7 2 14 हो गया, ये आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देना कि 10x लिखा है, ये भी 10x है, बट ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। जब दोनों ही प्लस के हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल, और इसको देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -15y/4, और ये प्लस हो जाएगा हमारे पास 4y इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 1 हो गया। एलसीएम में 1 ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 4 -15y, और यहाँ पर आ गया प्लस 4 4 16y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ना हमें क्या मिलने वाला है, सिर्फ y मिलेगा, और ये 4 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, डिवाइड में डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ गया y इक्वल्स टू 4। y हमें 4 मिल गया। अब इस 4 की वैल्यू को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग, क्या कर दिया, पुटिंग y इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन। हमने कह दिया कि पहली वाली नहीं दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे क्योंकि इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ लिखा हमने 5x - 2 × 4 इक्वल्स टू 7, यहाँ पर कर दिया 5x इक्वल्स टू कर दिया 7, 4 2 8, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास 15, और यहाँ पर देखो x मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर हमें x मिल चुका है, और ये हो गया हमारे पास 3। हमें x मिल गया है 3, y मिल गया है 4, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सोल्यूशन। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, वीडियो अच्छी लग रही तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ओके बाय।